हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे जो बुल रन है वो एंड हो चुका है, क्या हम लोग एक बियर मार्केट की तरफ आ चुके हैं या फिर अभी भी स्टिल बुल रन यहाँ पे बाकी है। अगर एज अ पर्सनल व्यू की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि बुल रन अभी एंड हुआ है। इसके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि अभी भी ये चीज़ कह सकते हैं कि शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बुल रन है वो अभी भी एंड नहीं हुआ है एंड स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा जो मार्केट है उसको जाना बाकी है। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करा जा सकता कि मार्केट जो है वो एक बेरिश मूड के अंदर है और कहीं ना कहीं हमें बेरिश सिम्टम देखने को मिल रहे हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम इसको थोड़ा इग्नोर करने की भी कोशिश करें तो हम इस टाइम पे बियरिश सेंटिमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज हम देखेंगे इस वीडियो में सारी डिटेल के अंदर कि क्या वो चीज़ें हैं जो कि हमें बुलिश होने पे अभी भी मजबूर कर रही हैं, और हम लोग टेक्निकल चार्ट्स के साथ साथ यहाँ पे ऑन चेन डेटा को भी एनालिसिस करेंगे जिससे हमें पता पड़ेगा कि आगे का क्रिप्टो स्पेस के अंदर यानी कि खास तौर पर बिटकॉइन के अंदर क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं कराए, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आप केवल क्रिप्टो में ही नहीं बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में, यानी कि सभी की सभी फाइनेंशियल मार्केट में ईजी तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए या फिर सिंगल ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम ID @cryptowealth के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे BLX के चार्ट के ऊपर। ये सबसे बड़ा चार्ट है बिटकॉइन का। अगर आप इसे सर्च करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू पे आ सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं BLX। जैसे आप BLX लिखेंगे आपके सामने सबसे पहला चार्ट आ जाएगा, ब्रेव न्यू कॉइन लिक्विडिटी इंडेक्स फॉर बिटकॉइन। यही दोस्तों वो चार्ट है जो कि आपको अभी देखने को पे मिल जाता है। और इस चार्ट में मैंने आपको पहले भी बहुत बारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन हम फिर से इन चीज़ों को देखते हैं कि आखिरकार हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बिटकॉइन के इस वाले फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे बात करें तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि बिटकॉइन जब कभी भी अपना एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, जो कि मैंने यहाँ पे व्हाइट लाइन से ड्रॉ करा हुआ है, तो उसके बाद बिटकॉइन कभी भी अपनी अगली बुल साइकिल के अंदर पिछले वाले ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने नहीं आता है। जैसे अगर हम पहली साइकिल के हिसाब से बात करें तो पहली साइकिल 2011 में थी, जिसको कि आप कह सकते हैं कि अगली साइकिल के बॉटम ने भी टेस्ट नहीं करा था। इसके बाद अगली साइकिल का जो टॉप था वो लगभग हमें 2013 में लगता हुआ मिला, जिसको कि 2018 की बियर साइकिल ने भी टेस्ट यहाँ पे नहीं करा था। इस बार के सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इसके ड्रॉप के परसेंटेज को नापने की कोशिश करें तो पिछले वाले हाई से जो पहला वाला हमारा बुल साइकिल था 2011 का, वो लगभग 93% तक डाउन था। सेकंड साइकिल जो 2013 का था वो लगभग 85% डाउन था। एंड तीसरे वाले साइकिल की बात करें तो ये 83% तक डाउन था। तो लेट्स सपोज अगर हम इसी फिगर को वापस यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी ऑल टाइम हाई नहीं है, हम जैसे एजम्पशन लेते हैं तो भी लगभग बिटकॉइन के प्राइसेस को यहाँ पे $1,38,000 तक जाना चाहिए। हालांकि ये असम्पशन मैं पिछले ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में ले रहा हूँ, मैं नए बॉटम के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नया बॉटम आपका कुछ भी हो सकता है जो 40,000, 50,000, 60,000 इनके रेंज के बीच में आ सकता है अगली बियर साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम अभी ऑल टाइम हाई के हिसाब से भी बात करें जो पिछला था, तो भी लगभग जो बिटकॉइन का प्राइस है वो लगभग $1,38,000 को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। यानी कि ये वाला जो डंप है ये एक तरीके से जस्ट एक करेक्शन का फॉर्मेशन है जो कि हमें चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। इसके साथ अगर हम इस वाले को ऑफ करते हो तो अगर दूसरा वाला यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो आप एक और चीज़ को यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे पास फिफ्थ सर्कल है। जैसे हम फिफ्थ रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं उसी तरीके से फिफ्थ सर्कल है, जिनको कि हम लोग हाई और लो की कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो हम पहली साइकिल के हिसाब से बात करें तो पहली साइकिल का टॉप और बॉटम को अगर हम लें तो उसका जो हाई था वो लगभग हमें $1,151 के आसपास मिला था, जो कि हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे लगता हुआ मिला। सेकेंड साइकिल के हिसाब से अगर बात करी जाए, इसको वापस से टॉप टू बॉटम लें तो इसका जो हाई था वो लगभग 15,900 के आसपास था, जिसमें कि प्राइजेस करीबन 19,000 तक हिट करे थे। और अभी फिर से अगर हम ऑल टाइम हाई लो को यहाँ पे लेते हैं तो अभी का जो हमारा मेजर टारगेट निकल के आता है वो आता है $2,25,000 का, यानी कि $2,25,000 के करीबन। यानी कि टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टिल बुलिश है और जो टारगेट्स है वो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे है। इसके साथ जो चीज़ें मैंने आपको ऐड करी थी वो है ये वाली
वाला जो सिमुलेशन है ये बहुत ज़्यादा ही हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़े ही टाइम पहले यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइसेस को देखने की कोशिश करते हैं फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर, तो मार्केट ने स्टिल इसी तरीके का एक यहाँ पे राइजिंग चैनल बनाया, उसको ब्रेक करा, एक छोटा राइजिंग चैनल बनाया और प्राइस ने यहाँ पे सडन यहाँ पे डंप करा। अगर इस वाले क्रैश की भी हाइट की बात करें तो लगभग 21% का क्रैश था, जो कि उस टाइम के हिसाब से एक ठीक ठाक सा क्रैश हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर इसी के हिसाब से हम अभी करंट साइकिल के अंदर आते हैं या फिर करंट प्राइसेस के यहाँ पे बात करें, तो आपको फिर से सिमिलर सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे मार्केट ने 2 बार यहाँ पे राइजिंग चैनल बनाया और उसके बाद प्राइस ने ड्रॉप यहाँ पे करा। एंड इवन दैट प्राइस यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से टिका हुआ भी है, क्योंकि अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं एक ह्यूज सपोर्ट लेके बैठा है 28,000 से 30,000 के बीच में, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट जाता है देन मार्केट का जो गेम है वो ओवर हो जाएगा और एक ह्यूज बियर मार्केट फिर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अगर लेवल्स यहाँ पे सस्टेन्ड है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अपर रैली की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। अब ये तो दोस्तों हो गई टेक्निकल चार्ट्स की बात, जो कि हम लोगों ने बहुत बार अब देख लिए। ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हमें इस बार देखने को वहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ अगर हम लोग आते हैं हमारी इलाइट्रेट थ्योरी के ऊपर, और ये वाला चार्ट मैंने डाला था दिसंबर 23, 2020 को, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें कुछ अपडेट्स करके मैंने और अभी नए चार्ट्स को डाला है, लेकिन उस टाइम पे भी जो मैंने चार्ट डाला था वो लगभग यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट है, जहाँ पे कि थर्ड टारगेट पर मार्केट 4 टारगेट की आ रहा है। और ये वाला टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ऐसा करेक्शन वाइज, बट आई थिंक कि इसका जो करेक्शन है वो इस पॉइंट पर एंड हो जाना चाहिए और यहाँ से हमें नई रैली मिलना चाहिए, जो कि मार्केट की थर्ड वेव को लीड करते हुए मार्केट को करीबन $2.5 लाख तक ले जाएगा। ये वाले पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे लग गए थे, तो वो एक्चुअली में पॉइंट की प्लेसमेंट के ऊपर है। लेकिन अगर फिर भी बात करें तो मेरा जो पर्सन टारगेट मैं अभी भी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, जो प्राइस प्रेडिक्शन है इस साल के एंड के लिए, वो लगभग $2.5 लाख के आसपास की है। अब ये दोस्तों सारे के सारे टेक्निकल चार्ट्स हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ऑन चेन डेटा के ऊपर। सबसे पहले आप इस वाले डेटा को यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका मैंने लाइव सेशन में भी आपके साथ जिक्र करा था। और इस वाले डेटा में आपको ये चीज़ पूरी तरीके से देखने को मिल जाती है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो एक कंसोलिडेशन फेज बनाता है और उसके बाद फिर पंप करता है, मतलब फर्स्ट पंप लेगा, उसका कंसोलिडेशन फेज में आएगा और फिर जो मार्केट है वो आगे निकलने की कोशिश करता है। 2011 के चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, जहाँ यहाँ पे सर्कल है 2013 में हुआ, 2017 में इसने सिर्फ एक ही बार कंसोलिडेट करा और 2021 में भी आपको दिख रहा हो प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे भी मार्केट अब कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है, जहाँ पे हो सकता है 1 टच हो, 4 टच हो, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं अब तरफ निकलने की कोशिश करेगा। और स्टिल अगर हम लोग साइकिल्स के हिसाब से यहाँ पे बात करते हैं तो साइकिल जो है वो अभी भी हमारी इनिशियल फेज के अंदर है, क्योंकि अगर हम 2011 की साइकिल देखें तो इसका हाई बहुत ज़्यादा है। 2013, 2017 के हिसाब से भी कंपेयर करें तो अभी फिलहाल में हम लोग इस वाले डॉट के आसपास हैं इस साइकिल के अंदर, और ये जो फ्लोर है ये बहुत ज़्यादा लंबा है। इट मीन्स की प्राइजेस के अंदर कैपेबिलिटी है कि प्राइजेस कम से कम 2013 के आसपास यहाँ पे जा सकती हैं, और अगर वो प्राइजेस जाती हैं तो स्टिल प्राइजेस के अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे हमारे ऑन चेन डेटा, जो कि है नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, ये बेसिकली हमें बताता है कि मार्केट की जो साइकिल्स है वो कब किस हिसाब से चल रही हैं। जैसे कि अगर आप पहली वाली साइकिल में देखें तो ये रेड लाइन एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसके ऊपर मार्केट ने लगभग 2 बार टच करा। और यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का जोन देखने को मिल जाता है, ये बेसिकली आपका यूरोपिया जोन है, जहाँ पे कि मार्केट सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट पे होता है। और ये सिर्फ पहली साइकिल की बात नहीं करेंगे, दूसरे वाले आप मार्केट में भी देख सकते हैं। इसने लगभग 2013 वाले जो मार्केट था उसमें यहाँ पे 3 बार टेस्ट करा। इसके अलावा अगर 2017 वाले बुल मार्केट में बात करें तो लगभग 4 बार टेस्ट करा। और अभी की अगर करंट मार्केट की बात करें तो अभी सिर्फ ये 1 बार टच हुआ है और स्टिल यहाँ पर हमें कोई भी ब्लू कलर देखने को नहीं मिला है। इट मीन कि हम अभी तक कोई भी यूरोपिया फेज के अंदर नहीं पहुँचे, और यूरोपिया फेज में अगर नहीं पहुँचे इट मीन कि मार्केट के अंदर अभी चांसेस हैं और जो पीक पॉइंट होता है मार्केट का वो स्टिल यहाँ पे नहीं लगा। और अगर इसी पूरे यूरोपिया फेज की यहाँ पे बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मार्केट की एक साइकोलॉजिकल साइकिल होती है, जो कि आपने बहुत बार चार्ट्स में देख ही लिया होगा, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है हमारा यूरोपिया जोन। बट ये जो ब्लू कलर बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे निकल के आता है आपका स्टॉक टू फ्लो रेशियो के अंदर से। और अगर हम स्टॉक टू फ्लो की बात करें तो लास्ट टाइम पे भी जो मार्केट है उसका जो टॉप अगर लेवल देखा जाए तो वो लगभग हमें इस जोन के आसपास मिला था। पिछली साइकिल में भी आप देखेंगे तो लगभग येलो कलर के आसपास ही हमें मिला था। और अभी करंटली देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं ऑरेंज कलर के जो जोन है उसके अंदर घिरा हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको
आपको दिखा रहा है कि यस स्टिल मार्केट के अंदर अभी रूम है कि मार्केट और ज़्यादा अप यहाँ से हो सकता है। तो दोनों साइकिल अगर आप ये देखने की कोशिश करते हैं, चाहे 2013 वाली हो या 17 वाली हो, इट मीन्स कि अभी भी हम लोग ऑरेंज के अंदर हैं। और जब तक ये येलो वाला फेस पीक नहीं कर जाता तब तक हम यूरोपिया फेस के अंदर नहीं जाएंगे, जो कि स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें दूर देखने को मिलता है। इसके साथ ही प्लान बी ने अपना एक और अभी मॉडल यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है। बेसिकली मॉडल वही है स्टॉक टू फ्लो का, लेकिन इसके अंदर आपको 200 डेज़ का WMA देखने को मिल जाता है, जिसके मतलब ये सिंपल सा है कि अगर आपने बिटकॉइन को 4 साल के लिए होल्ड करा था, यानी कि 200 हफ्तों के लिए, तो आप सभी लोग यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे। अभी जिन लोगों ने टॉप में लिया वो थोड़ा लॉस में हो सकते हैं, लेकिन अगर एक आप लंबे रेस के घोड़े हैं, आप सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म इसको लेके चलना चाहिए, तो आज तक पास हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारी चीज़ें यही निकली हैं कि अगर आप यहाँ पे 4 साल या फिर 200 हफ्तों यहाँ पे होल्ड करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बिटकॉइन में हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहने वाले हैं। इवन दैट अगर आप और ज़्यादा चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक और हमारे पास चार्ट है। इस चार्ट के अंदर अगर बात करें तो जब जब मार्केट इस रेड पोजीशन के अंदर आता है, मार्केट को एक बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है। और जिस टाइम पे कोरोना का डंप हमें देखने को मिला था, मतलब जब कोरोना के टाइम पे मार्केट डाउन हुआ था, तो उस टाइम का जो पीक था वो बड़ा छोटा था, लेकिन इस टाइम जो कि अभी इतना बड़ा ड्रॉप नहीं भी है, उस टाइम पे भी हमें डबल पीक देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू डैग। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो नए यूजर्स हैं उनको यहाँ पे डरा के कैसे भी करके मार्केट से आउट करा जा रहा है, उनसे पैसा छीना जा रहा है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डीप बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं। और इसका प्रूफ हमारे पास ऑलरेडी है। माइक्रो स्ट्रेटेजी पे बाय कर चुका है। पीटर शिव जो कि गोल्ड होल्ड करते थे, वो कहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बिटकॉइन है, और कहीं ना कहीं टेस्ला अपने बिटकॉइन बेचने को तैयार ही नहीं है। और इसके साथ आप कितना भी ऑन चेन डेटा देख सकते हैं। इवन दैट आपको एक और चीज़ जान के बड़ी हैरानी होगी कि जिस टाइम पे प्राइस पूरा नीचे ड्रॉप हो रहा है, उसी टाइम पे जो स्टेबल कॉइन है जैसे USD, डाई, इन सब के जो मार्केट कैप है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, और इवन दैट इनके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये पैसा सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि धीरे धीरे इस चीज़ को यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा मार्केट डीप होगा वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक्यूमुलेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको दोनों ही फैक्टर्स यहाँ पे बता दिए, जो कि टेक्निकल्स भी हैं और ऑन चेन भी है, जिसे कि आप डिसाइड कर सकते हो। बट मैं फिर भी कहूँगा अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो तो वो है दोस्तों चार्ट्स आपको ये बता देते हैं कि कब एग्जिट करना है, कहाँ से करना है, और इनको सीख अगर आप लेते हो तो आप बहुत हद तक अपनी चीज़ों को सेफ आउट यहाँ पे कर सकते हो और एक अच्छा डिसीजन भी यहाँ पे ले सकते हो। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में जो भी आपके राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यही पूरा एक डिटेल ओवरव्यू था कि क्यों मैं स्टिल मार्केट के ऊपर बुलिश हूँ, और क्यों लगता है कि मार्केट जो मेरा टारगेट है या उसके आसपास कहीं ना कहीं जाके हिट कर सकता है। तो आई होप दिस वीडियो आप सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।